तो भैया राती में यहाँ आ चुका है अंकुश का रिप्लाई है। इमोशनल बेवकूफ़ नहीं, माई लाइफ शॉर्ट स्टोरी है ना। रियलिटी ऑफ लाइफ, ये है अंकुश का टाइटल। और इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं। 19 मिनट 45 सेकंड की ये वीडियो है और इसमें अंकुश ने जो एक एक तथ्य रखे हैं बिल्कुल सही रखे हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों को लग सकती है क्या मिर्ची, वो भी कौन सी वाली, तगड़ी वाली। कुछ लोग कभी भी झूठ फरेब और धूर्तता से नीचे नहीं आते। वो कौन है आप सबको पता है। वन ओनली झुठियंका इंडिपेंडेंट सिस्टर। क्या नाम है उनका, प्रेतिन जी, पूतना। कुछ पुत्तन, अलग अलग लोग अलग अलग नाम कहते हैं। फिलहाल इन्हीं नामों से जानी पहचानी जाती हैं हमारी प्रेतिनजित जी। प्रेतिनजित जी के मन में कल गुबार भरा था, हैं। बार बार बोल रही थी, तू मुझे खो देगा, खो के पछताएगा, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। एक बार सोच लो, पकड़ लो मुझको, जब मैं चली जाऊंगी। मतलब गिल्ट होता है, यू होता है, वो होता है। इतनी बार उसने बोला। अरे बहनी, तुमका गिल्ट हुआ? इतनी इतनी ज़्यादा तुमने छीछा लेदर मचाई, जीना हराम कर दिया उसकी माई का और बहन का, है ना। लेकिन फिर भी तुमको तनिको कभी गिल्ट का अफसोस नहीं हुआ। और जिसको नहीं होना चाहिए उसको तुम गिल्ट में डालना चाह रही हो। गिल्ट कर ले, गिल्ट होगा। तो भैया ऐसे गिल्ट नहीं होता है। यकीनन अगर आपने एक अच्छी बीवी की भूमिका निभाई होती तो गिल्ट होता। इस प्रकार की चीज़ें न करी होती, है ना, तो गिल्ट होता, है ना। जिस प्रकार से आपने चालें चली हैं, कॉलर पकड़ पकड़ लटकी हैं, माँ बहन को कुछो नहीं छोड़ा और ऐसी ऐसी काल्पनिक बातों से उनका रिश्ता है जोड़ा, उनको गिल्ट होगा? नहीं नहीं, तुम ही बता दो, गिल्ट होगा? किस बात का गिल्ट होगा? तो भाई आई थी यहाँ दूसरे को गिल्ट कराने और बदले में पाई गई हैं मुँह की खाई गई। सबसे पहले अंकुश का जो पहला पॉइंट था वो था व्यूज़ वाला, क्योंकि दीदी ने बोला था ना, मैं चाहूँ ना तो बहुत सारी बातें यहाँ पर बोल के जो चल रही हैं, बहुत सारे व्यूज़ कमा लूँ, पर सेल्फ नहीं भाई साहब, मेंटल पीस का क्या, मेंटल स्टेटस का क्या। मैं तो एकदम से पगला जाऊंगी कि हाय मैं क्या कर रही हूँ, कौन सी चीज़ों को बेच के मैं पैसे कमा रही हूँ। तो दीदी का मेंटल स्टेटस डगमगा जाएगा। हालांकि दोस्तों, दीदी का मेंटल स्टेटस कभी भी नहीं डगमगाता है जब वो सुविधा अनुसार यहाँ पर आके दूसरों के करेक्टर के बारे में, खासकर उस बुजुर्ग महिला और ननंद के बारे में बुलवाती हैं, है ना। कल दोनों टीम की जो रिएक्शन वाले हैं उनसे बोल रही थी, प्लीज़ बी काइंड। जहाँ पे कोई काइंड है ही नहीं उनका एक बार तुमने संबोधित नहीं किया। और जहाँ पे सब काइंड हैं, कबो कबो भले गुस्सा आ जाए लेकिन फिर भी अपना आपा नहीं खोते हैं। तुमरे वाले तो भाई साहब वो तो नॉर्मल लैंग्वेज जानता ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में सिर्फ गाली गलौज वाले शब्द हैं। तो उनसे तुमने कतई एक बार भी नहीं कहा कि मेरी कागजी, अच्छा अभी तो कागजी, अभी तो है देखो, कागजी ननंद, कागजी सास को ही मेरे सपोर्टर्स, ही मेरे अंधभक्तों अब मुक्त कर दो, एक बार कहा? नहीं कहा। तो और रही बात व्यूज़ की ना दीदी, तो मैं तो भैया बोलूँगी, जिस दिन से तुमने लाइव करी है अंकुश के रिगार्डिंग, वो दिन से लेके आज तक तुमने जो चैनल हाइड कर दिया है, उस चैनल पे भी चाहे तो देख लो, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, जो टॉप वाले वीडियोस हैं वो अंकुश के रिगार्डिंग हैं, जिसमें तुमने इधर उधर घूमना दिखाना, इधर उधर जाना दिखाया है, उसमें कोई खास व्यूज़ नहीं है। और उन वीडियोस में भी तुमने विवादित ही टाइटल डाले हैं। और टाइटल तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वीडियोस के ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ है अंकुश के इर्द गिर्द, या फिर जो तुम्हारी करंट लाइफस्टाइल चल रही उसी के इर्द गिर्द तुम ताना बाना बुनती हो। तो प्रेतिन हो, व्यूज़ की बात तुम न करो। इतने सालन से तुम अपने कागजी पति के रिश्ते के नाम का खा रही हो,
तो कृपया करके ये तो मत ही बोलो कि व्यूज़ के लिए मैं चाहूँ तो ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, पर जो बातें जहाँ की हैं मैं वहीं निपटाना चाहती हूँ। मैंने बहुत बहुत पहले सोच लिया था कि मुझे चाहे व्यूज़ कितने भी कम आ जाएं, पर मैं ये वाली गाइडलाइंस नहीं तोड़ूंगी। हाय हाय, तुम और तुम्हारी गाइडलाइंस हैं भाई साहब। तो व्यूज़ के बारे में तो अंकुश ने तुम्हें जवाब दे ही दिया है। और अब वो भाई साहब, इमोशनल बंदा अब थोड़ा सा जब कठोर बन जाता है ना, जब वो अपने दिल को थोड़ा सा चेंज कर लेता है, तब उसमें असली बदलाव आता है, हैं? तो वैसे भी अब वो उस प्रकार का नहीं रहा जिस प्रकार का था। नदिया पार से दौड़ दौड़ के आता था, तुम्हारी अम्मा के चरणों में गिर जाता था, एज पर यू, है ना, कि उसने तुम्हारी अम्मा के पैरों को चाटा था कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, माता जी शादी करवाओ। यही बोला था ना कि लॉकडाउन में भी ना ये आए के झाड़ी झंखाड़ी में छुपते छुपाते पुलिस से हमारी अम्मा पैर पकड़ के लपेट जाता था कि प्लीज प्रीतम से शादी करवाए दो ना, ये हमारी ज़िंदगी का मेरिकल हुआ है, कराए दो ना। तो भाई साहब वो तो दिखता था, उसकी आंखों में जादू, कैसे वो तुमको टुक टुक निहारा करता था। आप चाय लेंगी, आप ये लेंगी, आप वो लेंगी, रुकिए रुकिए आपके लिए मैं ये लेके आता हूँ। तो हर चीज़ तो हाथों हाथ करता था, लेकिन उस चीज़ को तुम हैंडल नहीं कर पाई। तुम्हारी खोपड़िया के ऊपर नशवा चढ़ गया है कि ऐसे कैसे, इसको तो मैं चाहे जैसे नचा सकती हूँ। और फिर वहीं से न तुमने फॉर ग्रांटेड ले लिया इस रिश्ते को। तो अगर गिल्ट ही करना है तो तुम्हें खुद गिल्ट करना चाहिए। जिसको गिल्ट कराना चाहते उसको नहीं होगा। जिस दिन मुक्ति मिलेगी उस दिन भाई साहब वो अपने आप को फ्री रिलैक्स्ड महसूस करेगा। तुम का जानो, इन 36-37 हियरिंग में मात्र 4 से 5 बार जाने वाली महिला का जाने आज़ादी जब मिलेगी इस रिश्ते से कैसी फीलिंग आएगी। जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो दुख दर्द से टूटने से आप गुजर रहे होते हो, तो प्लीज़ बी काइंड, है ना। तो दुख दर्द तकलीफ़ जो है तुम्हारी, उम्मीद करते हैं अब सही हो जाएगा जल्द ही। जो कागज़ पे बचा है, वैसे तो तुमने कहा था 1 साल पहले रिश्ता ख़त्म हो गया, कागज़ पे भी अब नहीं ख़त्म, मतलब 2026 में ख़त्म हो जाएगा। तो तुम आई थी यहाँ त्रिया चरित्र करने हैं। वैसे एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी, है ना। तो दीदी तुम भी सुन लो, सपोर्टर्स टरू वालों तुम भी सुन लो। अब जिंदगी इस मोड़ पे है कि अब आपका अंकुश बेवकूफ नहीं बन सकता, सुनो, प्रैक्टिकल हो चुका है। इमोशनलेस नहीं हूँ, इमोशंस है, बट क्या कहते हैं कि ना ट्रस्ट इशू आ जाते हैं, फेथ नहीं रहता। जब आपने बड़े बड़े खंजर खाए हो, दुख है कि चलो कोई बात ये है, बाकी सब बढ़िया है। बस मेरा यही था कंसेप्ट, एक ब्लॉगर की लाइफ, उसकी डेली लाइफ, चाहे उसको फिर बाद में ये बोले होना एक्चुअली गाइस एडवोकेट्स। तो मैं आपको बताऊं अब खंजर जो तुमने भोंके हैं ना, प्यार से बुलाए बुलाए के बहुत सारे खंजर भोंके हैं तुमने। जब इसी की माँ के साथ तुम्हारे कुछ अपने सगे संबंधी लोगों ने और खून के रिश्ते ने मिलकर धक्का मुक्की करी थी, जब वो केस वापस कराना था तो तुम कैसे चली आई थी ना हुलू लुलू प्यार मोहब्बत दिखाने। केस वापस करके फिर से तुम अपने असली रंग में आ गई, और न जाने कितनी बार तुमने कैसे कैसे कहाँ कहाँ खंजर भोंके। एक बार तो उसने मानवता के नाते तुम्हें हियरिंग में उठाए कि तुम्हारे होटल तक पहुंचाने की कोशिश करी, जहाँ पे तुम अकेले टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। उसने सोचा चलो केस चल रहा है पर नाम तो अभी मेरे साथ ही जुड़ा है, बीवी तो मेरी ही कहलाई जाएगी, मानवता के अनुसार मैं इसको छोड़ आता हूँ होटल है। रास्ते में तुमने उसको बधाइयाँ दी नई गाड़ी के, और भी अच्छी अच्छी बातें करी। तो तुमने इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला। जब अंकुश ने अपना वर्जन सुनाया तुम धधक पड़ी, भभक पड़ी, और तुम्हारे घर वालों ने शायद तुमको डांट लगाई होगी, ऐसे कैसे उसकी गाड़ी में घुस गई, ऐसे कैसे बैठ गई। फिर तुम एक कहानी लेके आई कि वो ऐसे गाड़ी चला रहा था, वैसे कह रहा था हम भी नहीं रहेंगे, तुमको भी नहीं रखेंगे, बच्चा मेरी माँ को मिल जाएगा।
याद आया? तो कहानियाँ तो तुमने बहुत ज्ञापी हैं। चाहती तो उसी ड्यूरेशन का फ़ायदा उठा के दोनों लोग कहीं जाते, खाते पीते और अपने मनोभावों को रखते कि बहुत हो गई हमारी आपसी लड़ाई, तुम अपने इन लोगों को साइड में रखो, मैं अपने इन लोगों को साइड में रखती हूँ और हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं अपने बच्चे के लिए। एक समझदार महिला होती तो इस तरीके से वो कुछ नया सोचने की कोशिश करती और अपने रिश्ते को दूसरा मौका देती। लेकिन हर रिश्ते में मतलब हर मौके को तुमने ऐसे ही गंवा दिया। और हाँ, अपनी जो बहन है सो कॉल्ड खड़ी होने वाली, नोना जीजा खड़ा होने वाला, उनके इशारों पे चल चल के तुम हमेशा, जब भी भगवान ने तुम्हें मौका दिया, चांस दिया, तुमने उस चांस को गंवा दिया। सच्चाई देखो दोस्तों, यही है। तुमरे इन खंजरन से इतना ज़्यादा डराए गवा है कि आगे नई शादी भी नहीं करना चाहता। पर मैं तो कहूँगी कि करना, कोई अगर ढंग की लड़की मिल जाए, घरेलू, मम्मी जी के हिसाब की, उनको भी अधिकार है सुख चैन शांति से रहने का। इतने दिनों से तुम्हें बनाए खिलाए रही हैं, अगर मुक्ति मिल जाए तो कोशिश करना। खैर अभी टाइम पे छोड़ दो, पहले इन सब चीज़ों से निकल पाओ। अगर निकल जाते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही चाहूँगी कि भगवान करे आपके जीवन में कुछ सार्थक हो। हैं, जब इंसान बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है तब वो इस प्रकार के डिसीज़न लेता है कि भैया नहीं, मैंने ये सिलेक्शन किया, ये भी रॉन्ग, गलती से दूसरे रिलेशन में गए थोड़ा सुख शांति के लिए, तो वो तो और डसने वाली निकली। तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, अब हमें किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना। तो इस बार हो सके तो माता जी के हाथों में सिलेक्शन करने के लिए छोड़ना। बाकी जो आने वाले टाइम में देखना क्या करना है क्या नहीं करना है ना। अभी क्या ही बोला जाए। आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अब बार बार यही चीजें थोड़ी ना देखेंगे। ट्रस्ट चुके हैं क्योंकि यही खंजर हम नहीं खा सकते बार बार। फेथ, ट्रस्ट इशू, दुख तो बहुत है बट क्या अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए बहुत सुन। अपनी माँ बहन का ही नहीं, सभी के लिए। बट कहते हैं ना कि अगर बहन मेरे साथ ऐसा करती ऐसे तो वो गलत, और माँ मेरे साथ ऐसा करती तो वो गलत। वो भी अपना ही था लेकिन अपने नहीं किया तो वो गलत। ये है और कुछ नहीं। हम भी चाहते हैं सब जल्दी जल्दी 2026 में बढ़िया खत्म हो। हाँ, व्यूज के लिए हम ऐसे कंटेंट ना डालें और अपनी एक नॉर्मल लाइफ को जिए, वो वैसा कंटेंट डालें और अच्छा काम करें और मेंटली सही हुए, फिजिकली सही हुए, वैसी लाइफ जिए। हर कोई यही चाहता है। अब जिन चक्करों में पड़ गए हैं या डाल दिया तो उनको फेस करेंगे तो वैसी लाइफ आएगी। इंटरेस्ट भी किसी का ही था, अब गिव अप भी किसी की है। हम तो वही क्या कहते हैं, इतने कहना मानने वाले, जिस रास्ते में डाले उस रास्ते पे चल पड़े, साधु बंदे हम। तो खात्मा तो ये भी चाहते हैं। अब अगर खात्मा हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो फिर समस्या भारी है। क्योंकि अगर खात्मा हो जाता है इस चीज़ों का तो थोड़ा सुकून से, अपने हिसाब से चैन सुकून से सो पाएंगे। ये नहीं होगा कि यार इस तारीख में जाना है, मम्मी की एक टेंशन, 4 बजे उठ के खाना बना रही हैं इनको। भाई कोई लाइफ में स्थिरता नहीं, कल यहाँ जाना, परसों वहाँ जाना, ये हेयरिंग वो हेयरिंग। अगर सुख शांति से बैठोगे तो कुछ अपना काम धाम भी सोच सकते हो, हियरिंग पेयरिंग से मुक्ति मिलेगी, एक भय दूर हो जाएगा, है ना। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान करे ऐसा कुछ हो जाए, मैं तो बस यही चाहूँगी। व्यूज के लिए मेरे तभी मेरे भी खर्चे हैं, घर के खर्चे, अपने हेल्थ के खर्चे, मम्मी के हेल्थ के खर्चे, मेंटल पीस मेरा खराब होता है, फिजिकल फिटनेस खराब होती है, फाइनेंशियली टोटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ। घर के खर्चे, अपनी लाइबिलिटीज, है ना, और कोर्ट के द्वारा कोर्ट के खर्चे, एडवोकेट्स के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे, और कोर्ट द्वारा मेरे ऊपर जो नए खर्चे लगेंगे या लगेंगे वो खर्चे। बात तो सही है, आने वाले टाइम में और भी खर्चे लगेंगे, है ना। क्योंकि दीदी का अभी एक केस तो चल ही रहा है मेंटेनेंस वाला, तो अब उसमें और क्या क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल लोगों ने 142 कमेंट करे हैं कि अंकुश भाई, आप किसी के ड्रामा से कोई इमोशनल ब्लैकमेल ना होना, हैं। अब ये टाइम है स्ट्रांग बने रहने का। इनफ इज़ इनफ भाई, ज्ञान की देवी से ज्ञान ले लो भाई, काइंड बनो, कम डॉलर आए चलेगा पर चैनल से
गाली देना भी काइंड है। वाह जी वाह, नुसरत जी ने क्या बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे लिखा है। माता जी के तीर्थ यात्रा पे भेज दो, बहन को घर आने मत दो, हैं बी काइंड। ज्ञानी बाबा प्रवचन सुन के कान से खून निकल आए। तो लोगों ने जो भर भर के यहाँ पर कमेंट करे हैं यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खैर अब देखो, ये जो कोर्ट कचहरी है, पुलिस थाना है, इससे तो अभी इनका बच पाना मुश्किल है। जब तक कोर्ट केस नहीं ख़त्म होते हैं तब तक कैसे चलेगा। जो वी काइंड बोल रहा था, हमारे कल लाइव में ही तमाम लोगों ने बोला कि वी काइंड हो जाओ, लेकिन थोड़ा अपने बच्चे के लिए ही हो जाओ, सिड के लिए बी काइंड है। उसको दीदी का अभी जो वीडियो पे व्यूज़ आया है वो 9,000 आ चुके हैं। और हो सकता है, अरे अच्छा कमेंट 9,000 में कमेंट सिर्फ 59 दीदी ने रखे हैं। हाँ, शादी बाद में लाइफ में होती है, ब्रदर सिस्टर हेल्पफुल हूँ अपनी लाइफ में, शादी एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। आपकी भाभी है ना कितनी समझदार है और आपके भाई के साथ निभा रही है। काश कि आपने भी निभाने वाली क्वालिटी होती तो कहानी कुछ और होती। बहुत सही बात आपने लिखी है। जब बग्गा निठल्ले के साथ, कंजूस मक्खी चूस के साथ बग्गी निभा रही है तो बग्गा से तो लाख गुना अच्छा था ना। अंकुश ना इतना कंजूस था, ना इतना लिचड़ाई था, ना ही फ्राइज के लिए वेटर के सामने तुमको डांटता था, ना ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए मना करता था। उल्टा तुम्हें खुद जहाँ जहाँ बोलती थी उठा उठा ले जाता था। हैं, और बग्गा तो तुम अपनी बीवी को ऑर्डर करता है, मेरा फ़ोन चार्ज कर दे, मेरा पजामा ले आए, ज़रा कॉफ़ी ले आ। और वो तो तुम्हारे खुद नतमस्तक था भाई, चाय लिए खड़ा, बेट्टी लिए खड़ा है। तो भाई साहब ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन भाई उस टाइम तुम्हारा दिमाग ही ख़राब थे तो कोई का बतावे। यू आर वेरी गुड एक्ट्रेस। प्रेतिन के लिए ये कमेंट आया कि यस यू आर वेरी गुड एक्ट्रेस हैं, नॉमिनेशन मिल रहा है, अवार्ड भी तुम्हें मिल जाएगा, इतना बढ़िया बढ़िया एक्टिंग जो करती हो छोरी। वाह जी वाह प्रेतिन, बहुत अच्छा। और फिर दीदी ने बात बात पे सिर्फ और सिर्फ नाइस एक्टिंग, अच्छे अच्छे वाले कमेंट रखे हैं। फ़िलहाल आज है दीदी का हैप्पी वाला बर्थडे। तो दीदी हैप्पी बर्थडे, कैसे हो? बी काइंड हैं, अपने ही प्रति काइंड हो जाओ और अपना जन्मदिवस अगला वाला बढ़िया सिंगल, किसी विवादित रिश्ते में न फंस के इंडिपेंडेंट होके मनाओ। जो तुम चाहती हो तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, पर कम से कम एक सपने पर तो रुक जाओ, वरना यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगी कि इसको का देना है का नहीं देना है। कब वो कुछ सोचती हो, कब वो कुछ सोचती हो हैं। तो दीदी बर्थडे पे तुमने ये जो विवाद खड़ा करा है, अपने लिए कैसा ही बर्थडे गिफ्ट अरेंज खुद ही किया है। हमको लग रहा था कि भाई थोड़ा सा तो तमीज़ में रहोगी, लेकिन तुमने तो भाई साहब सारा बदतमीजी की हद ही पार कर दी। खैर दोस्तों, आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। दीदी हम्बल रहेंगी, काइंड रहेंगी कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। चलो फिर हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जी टाटा बाय बाय, मिलते हैं लाइव में। दीदी के बर्थडे में आज क्या होगा जी, देखते हैं जी।